दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन में इस समय ये लोग खड़े हुए हैं और ये 2-3 दिन पहले आए थे। ये कौन से लोग हैं, आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार हमेशा ये कहती कि हमारे कोप भवन में सब चंगा सा है, लेकिन जब कोप भवन की तस्वीरें निकल करके आती हैं तो आम जनता से लेकर के मोटर गाड़ी वाले, जो ड्राइवर हैं, पिकअप वाले हैं, डाले वाले हैं, लोडर वाले हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों से परेशान है, उनकी पॉलिसी से परेशान है। हमारे हाथ में जो कागज़ देख रहे हैं उसके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ पहले हम आपको ये पढ़ करके बताना चाहेंगे। फिर यहाँ पर जितने पदाधिकारीगण खड़े हुए हैं, जो संगठन के पदाधिकारीगण हैं, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति। ऑटो लोडर क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप अपने माल को इधर से उधर ले जाते हैं, जनता ले जाती है, कंपनी वाले ले जाते हैं, तो बड़े हैवी वाहन भी होते हैं जिसमें ट्रक आते हैं, बड़े बड़े डीसीएम्स वगैरह आते हैं, लेकिन उससे जो छोटे लोडर होते हैं, छोटा हाथी आते हैं, पिकअप आते हैं, जो प्रदेश के अंदर लगभग लोकल से लेकर के कॉमर्शियल लोगों का माल जो है इधर से उधर ले जाते हैं। इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या को थोड़ा ब्राइफली हम आपको बताना चाहेंगे। जब ये वाहन कंपनी से निकलते हैं तो इन पर चेचिस नहीं होती। जब चेचिस नहीं होती तो जिस स्थिति में कंपनी से वाहन निकलता है उसी समय उसके मानक को तय कर दिया जाता है। और ये तय करने वाले लोग होते कौन हैं? परिवहन विभाग होता है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो परिवहन विभाग है, हर जिले में उनका परिवहन आरटीओ बैठे रहते हैं। वो लोग तय करते हैं कि आखिर इस पर इतना ही लोड जाएगा। अगर चेचिस रख दी जाएगी, अगर पिकअप के ऊपर चेचिस रख दी जाए तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 2.5-3 कुंटल 4 कुंटल की तो बनेगी ही ना। 4 कुंटल करीब। अच्छा, पिकअप पे एक छोटी सी भी जानकारी लेंगे कि पिकअप पर अगर कंपनी से आ रहा है और उस पर चेचिस रख दिया जाए तो पिकअप पर लोड कितना बढ़ जाएगा? मान्यवर चेचिस ही वो हमको देते हैं, उस पर हम डाला रखवाते हैं। हाँ, तो कितना बढ़ जाता है? कम से कम 4 कुंटल। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर वो मानक के अनुसार कंपनी से आया हुआ है चेचिस पर, उस पर लोड कितना उन्होंने कहा है? जैसे कि ट्रक वालों को फुल चेचिस बना के, फुल बॉडी बना के दी जाती है, तो उसमें जो ग्रॉस वेट बनता है उनका सकल भार, वो पूरा उस पे मेंशन, आरसी मेंशन होता है। नहीं, हम ऑटो की इसकी बात कर रहे हैं। पिकअप में क्या होता है? 2950 लगभग होता है, भार सहित। मतलब उस पर जो माल लादने के बाद जो उसका सकल भार होता है वो 2950 होता है। ठीक ऐसा अब बिना, अब 2950 किलो मैं गाड़ी भार के है, गाड़ी हमारी 2 टन की हो गई, 18-19 कुंटल की मैं मतलब बॉडी रखाने के बाद उस खाली गाड़ी की वजह 18-17-18 कुंटल हो गया, तो 2 कुंटल भाड़ा में कौन बाजार में देगा? हाँ, देखिए एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, मैं यही क्लियर करना चाह रहा था। अभी इनकी और भी समस्या हम सुनेंगे। जो कंपनी से आ रहा है, कंपनी की चेचिस पर ही लोड तय कर देते हैं और ट्रक वगैरह की जो चेचिस बन करके आती है उस पर, यानी आरटीओ विभाग का दोहरा मापदंड है। और इस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को खास करके ध्यान रखना है कि आखिर ये लोग अगर अपना वाहन चलाएंगे तो 1.5 कुंटल 2 कुंटल वजन रख करके इनको फायदा क्या होगा? पेट्रोल का क्या होगा? डीजल का क्या होगा? ड्राइवर का क्या होगा? माल ले जाने में अगर गाड़ी बिगड़ेगी तो उसका क्या होगा? शायद इसी पीड़ा के साथ इको गार्डन धरने पे हैं। हम एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारे से बातचीत करने के भाई साहब से पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है बताइए? मैं राजू जायसवाल, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तो ये बताइए जायसवाल साहब कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में सबसे प्रमुख बात बताइए कि कष्ट क्या है? सब साहब कष्ट तो दयनीय है। आज कष्ट की वजह से ही इतनी भयंकर ठंड में हम लोग आज 3 दिन से इको गार्डन में अपनी व्यथा बताने के लिए खड़े हैं। सब जगह आज 1.5 साल से हमारा संघर्ष लगातार निरंतर चल रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी के सबसे निम्न अधिकारी से लेकर के सबसे उच्च अधिकारी टीसी तक हम लोग अपनी व्यथा बता चुके हैं, कोई हमको समुचित जवाब नहीं मिला। माननीय परिवहन मंत्री दया शंकर साहब के दरवाजे गए, 2 बार गए, ज्ञापन 25 सितंबर को हम लोग ज्ञापन दे के आए, उसके बाद उनको मेल करते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी में त्रस्त होकर के अब जीविका चलाना मुश्किल हो गया है, तो हम अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास सवाल में आए हैं कि वो हमारी व्यथा सुने और हमारा निराकरण करें। 25,000 परिवार। मेरा जायसवाल साहब सीधा सा सवाल है, दर्शक से लेकर के अधिकारी जाने की कष्ट क्या है? आखिर होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? होना अब ये चाहिए कि जो उन्होंने लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है ट्रक के बराबर। पहले टन पे 22,000 रुपये पहले टन पे होता है। हमारी गाड़ी में लोड ही 3 टन से ज़्यादा हो नहीं सकता,
3 टन मतलब हमारी गाड़ी में जो पासिंग उनके अनुकूल है तो 7-8 कुंटल बचती है। पिकअप डाला 10 लाख कम ले करके उस पर 2-2.5 कुंटल 3 कुंटल माल ला देंगे तो उतना माल तो इनके द्वारा संचालित बैटरी रिक्शा लेके चल रहा है। हमको 10 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के हम 5 कुंटल 7 कुंटल माल लाते हैं और जो 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की रिक्शा है वो 6-7 कुंटल हमसे ज़्यादा माल लाद रहा है वो, और हमसे कम कर दे रहा है, हमसे कम प्रताड़ित है पूरा जनमानस उससे पता से। अब हम पे दोहरी राजनीति ये करी जा रही है कि हमसे जो दंड लगाया जा रहा है वो ट्रक का लगाया जा रहा है और हम है निम्न स्तर श्रेणी वाले। हमारा वाणिज्य वाहन जो है वो बहुत निम्न श्रेणी का है, मात्र 3 टन 2-2.5 टन की पासिंग वाला का माल हम लोग को मिलता है लोडे के लिए। उस पर भी अधिकारियों के द्वारा 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो बढ़ने पर उस पर 22,000 रुपये प्रति टन, पहले टन पर 22,000, उसके बाद 3,000 रुपये टन और लगेगा उस पर। हमारी गाड़ी जो 50-50 टन गाड़ी ट्रक लेके चल रहा है उससे रोड खराब नहीं हो रही है। हमारी गाड़ी में 3 टन माल अगर उसमें लोड हो गया तो रोड खराब हो रही है। उस पर राजस्व विभाग है, सड़क विभाग, सब पे हम लोग का अंकुश है कि हम लोग प्रदूषण भी कर रहे हैं, हम लोग रोड भी खराब कर रहे हैं तमाम तरह के। तो 22,000 रुपये टन हम लोग अगर जो 200-500 रुपये जो हैवी लोडर वाहन है ट्रक के बराबर ही आपसे पनिशमेंट बिल्कुल ये पनिशमेंट लिया जा रहा है साहब। ये दोहरा मापदंड हमारे साथ लिखा है। आपके हिसाब से कितना सरकार को होनी चाहिए आपकी यूनियन के हिसाब 20/7/2019 के तहत लाया जाए, जिसमें पहले टन 3,000 रुपये था और प्रत्येक टन 1,000 रुपये था, तो वो तो हम लोग सर्वाइव कर लेते थे। खैर हम लोग दयनीय स्थिति 200 कमाने वाला 3,000 भी बहुत था, लेकिन किसी तरीके मान लीजिए हम अगर कानून का उल्लंघन कर भी रहे हैं तो उस पर हम सर्वाइव कर लेते। साहब 3,000 और 22,000 जमीन और आसमान का अंतर है उसमें। इन लोगों ने इस तरह कर बढ़ा दिया है। आज प्रदूषण के नाम पे जो 100 रुपये प्रदूषण होता है 10,000 चलान, ठीक है पेपर ओके हैं तो हमें स्वीकार है। फिटनेस भी तो होता होगा, फिटनेस में क्या दिक्कत? फिटनेस पे एक नया ले आए हैं ये, एक ATS नाम की कंपनी, प्राइवेट कंपनी को प्रमुख शहरों के दे दिए गए अधिकार फिटनेस करने के। अब उस अधिकार के तहत जो हमारी फिटनेस संभागीय परिवहन कार्यालय में होती थी 1,000 से 1,500 रुपये हो जाती थी, मैं रिफ्लेक्टर वगैरह सब लगाने के बाद सरकारी फीस 600 रुपये थी। अब उसको हमें कराने के बाद उन्होंने जादू का पिटारा बना रखा है, एक कैंपस बना रखा है, उसके अंदर हमारी गाड़ी जाती है फिटनेस के नाम पर और 5 मिनट में बाहर निकल के आती है। मैंने उससे जादू कर दिया उन्होंने, और उसके 8 से 10,000 रुपये वसूले जा रहे हैं हमसे। तो जादू मंत्र कौन सा करते थे पता नहीं हम लोग। और अगर 8 से 10,000 रुपये विरोध करते हैं तो कहते हैं आप ये फिटनेस एलमेलेट है, और वहीं बाहर खड़े उनके दलाल हमसे कहते हैं पैसे लाओ हम फिटनेस करा दे रहे हैं। 5 मिनट फिटनेस करा के बोला हमको गाड़ी खड़ी कर देता है। वाह भाई वाह, जादू का पिटारा बना रखा है शहर को। ये स्थिति साहब हम लोग। वैसे तो RTO ऑफिस के अंदर कौन कौन काम करता है, कौन कौन बाहर दलाल हैं, ये जिला प्रशासन चाहे DM साहब हो चाहे RTO अधिकारी हो या जो भी उनसे अधीनस्थ विभाग है, जिस विभाग के अंडर में काम होता है, सब लोग जानते हैं और सभी लोग इस चीज़ से प्रताड़ित हैं। लेकिन सवाल है इस पर अंकुश लगाएगा कौन? जब पीड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो लोग काम करते हैं, जो जनहित में काम करते हैं, मैं जनहित शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लोडर लोग ये अपना स्ट्राइक कर दें तो मुझे लग रहा है कि आम जनजीवन भी त्रस्त हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाहनों में सब्जियां भी लोड हो करके जाती हैं, पार्सल भी लोड हो करके जाते हैं, और मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने जो देखा है, परचून की दुकान का सामान जाता है, दाल जाती है, चीनी जाती है, सब्जियां जाती हैं। तो सरकार को तो इस पर ध्यान देना ही। देखिए और भाई साहब हैं हमारे से, ये भी कड़ाके की ठंड में बैठे, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है? राजीव जायसवाल बिक्की मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर्स संयुक्त कल्याण समिति से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी ये बताइए कि अभी इस मामले को किस किस कहा है? मैंने कानपुर के ARTO से लेके उत्तर प्रदेश के सारे मंडल को RTO को दे चुका हूँ, कानपुर के DM को भी दे चुका हूँ, कानपुर के सांसद जी को भी दे चुका हूँ, यहाँ तक कि हम अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को भी दे चुका हूँ और अपर कमिश्नर साहब को भी दे चुका हूँ। उनसे आश्वासन बस ये मिला कि मैं कागज़ पे कार्रवाई कर रहा हूँ, मगर ये सरकार की ऐसी कार्रवाई है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। 27 जुलाई को मैं दे के आया था, जुलाई से लेके आज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं ख़त्म हुई। किस विभाग की कार्रवाई चल रही है? अभी जैसा कि आपके मीडिया के माध्यम से, STF के माध्यम से हमारा देखिए फतेहपुर लाइब्रेरी एंट्री का मामला उठा। आज फैजाबाद आप चले जाइए, 2,000 की एंट्री करा लीजिए, चले जाइए आराम से, आपका चालान नहीं होगा। आप बहराइच एंट्री करा लीजिए, चले जाइए, चालान नहीं होगा। अगर आप एंट्री नहीं कराएंगे तो चालान आपको 30,000 का मिल जाएगा, और आज मिलेगा और कल फिर जाएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर मिलेगा। ये सरकार का हमारा खेल है, समझ लीजिए ये चल रहा है। एक और इसमें क्वेश्चन निकल करके आता है, ये उत्तर प्रदेश,
अगर हम दूसरे स्टेट जाते हैं तो क्या उसके जो ये दंड शुल्क है इसमें क्या कोई वेरिएशन है? बिल्कुल, हमारे बगल में उत्तराखंड है, 2000 रुपये टन है। और मैंने माननीय मंत्री जी को भी दिया है, मैंने माननीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी दिया है, जो किंजल मैडम आई उनको भी दिया हुआ है। और मैं योगी बाबा जी को भी दिखाना चाहता हूँ कि 2000 रुपये प्रति टन है वहाँ पे। और हमसे छोटे पिकअप डाला पे और बड़ी गाड़ियों पे 5000 रुपये वहाँ पे डिवाइड कर रखा है। यहाँ के अधिकारी खुद कहते हैं कि वहाँ के अधिकारियों ने मेहनत करके मतलब इस पे बनाया, खून पसीना लगाया है। मगर हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो हैं बाबा जी की राज में राज्य कर रहे हैं और जनता परेशान है। यानी कि यहाँ पर हैवी वाहन हो चाहे छोटा सा एक भाव में जाएंगे, सब एक भाव में जाएंगे। मोटरसाइकिल में भी अगर आप ओवरलोड का चालान आ जाए तो वो भी कहो 22,000 रुपये पे जाए। मतलब अगर हम एक छोटा सा लोडर में भी अगर 1 कुंटल माल के बैटरी रिक्शा में अगर ओवरलोड पे आ गया तो उसको भी 22,000 रुपये है। अब देखिए सूबे के मुखिया तो योगी जी हैं और दया शंकर जी तो मंत्री जी हैं। मंत्री जी से मुलाकात हुई कि नहीं? बिल्कुल, मंत्री जी से 2 बार मिल चुका हूँ। तीसरी बार जब उनसे पूछा गया तो उनके मैंने पीए से पूछा कि हमने ज्ञापन दिया तो उसमें क्या हुआ? बोले क्या? उनको ज्ञापन शब्द ही नहीं मालूम कि हमने उनको कब दिया। हमने बताया फला फला तारीख को दिया, फला फला थाने के माध्यम से या फला फला मीडिया के माध्यम से। एक बार ज्ञापन बता दीजिए ना हमारे चैनल के माध्यम से। मैंने उनको अक्टूबर में ज्ञापन दिया और 21 नवंबर को ज्ञापन दिया माननीय थाना इंचार्ज के माध्यम से। आज मैंने पूछा उस ज्ञापन का क्या हुआ तो कह रहे ज्ञापन क्या है वो तो मुझे मालूम। आज मैंने पूछा जाके मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, जब नहीं मिल पाया तो हमने कहा अपने मंत्री जी से पूछ ले भाई हमारे ज्ञापन का क्या हुआ। तो उनको ज्ञापन का शब्द नहीं मालूम कि मेरे ज्ञापन का हुआ क्या है। मतलब ज्ञापन हमारा ले गए, उसको ले जाकर रद्दी के भाव में बेच दिया। तो आज मैं समझ गया हूँ कि ज्ञापन का शब्द खत्म हो गया है। अध्यक्ष जी, अब मंत्री जी तक तो आपने ज्ञापन दिया वो तो भूल ही गए। अगली रणनीति क्या करने वाले हैं? क्या आप योगी जी से कुछ कहना चाहें? हमारे चैनल के माध्यम से जो कहना चाहते कह दीजिए। अगली रणनीति क्या अपनाना चाहें? रणनीति हमारी ये है कि जब तक हमें योगी बाबा जी मिलकर आश्वासन नहीं देंगे और हमारा ज्ञापन नहीं लेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारी लाश जाए मगर अब हम मिल के ही जाएंगे योगी बाबा जी से। लाश जाए इतना सोच के बैठे हुए हम लोग। बिल्कुल 100% सोच के बैठे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मेरी लाश जाए, लेकिन सवाल है कि ये कोप भवन है, उत्तर प्रदेश सरकार का कोप भवन है और यहाँ से कोई निराश नहीं गया। जितने लोग आए हैं वो कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके साथ न्याय किया है। मोस्ट ऑफ, क्योंकि इस कोप भवन को मैं काफ़ी वर्षों से कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर 95% लगभग मामले जितने भी आए उन पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे जिसकी रही हो उसमें अमल हुआ है, उसकी फुलफिल हुई। लेकिन इनकी मांगे जायज़ है। मैं एक ब्राइफली फिर आपको कह देना चाहता हूँ, ट्रक पर भी जितना जुर्माना है उतना जुर्माना इनसे भी लिया जा रहा है। ये कहीं से सही नहीं लगता है, न्याय संगत बिल्कुल ही नहीं लगता, जबकि दूसरे स्टेट की सरकारें इसमें राहत भी दे रही हैं और सुकून से एक तरह से डाइवर्जन करके पनिशमेंट वसूलने का काम करती हैं। एक और भाई साहब क्या नाम है? पीयूष प्रसाद सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति। ये बताइए कि ये कब से चल रहा है? मतलब ये समथिंग हम डेढ़ साल से इसमें परिश्रम कर रहे हैं और हर अधिकारी को हम ये जाके अपना ज्ञापन देते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। वो सुनते हैं, उसके बाद आश्वासन देते हैं, फिर उसके बाद कोई भी कार्रवाई आज तक हुई नहीं। इस वजह से हम दोबारा से यहाँ धरने पे बैठे हैं 3 दिन से लगातार। भाई जब जुर्माना हो जाता है तो जो लोग ड्राइवर होते हैं, जो गाड़ी मालिक होते हैं, उनकी मनोस्थिति में क्या फ़र्क पड़ता है? वो जो उनकी मनोस्थिति को थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका परिवार परेशान। जैसे आप मान लीजिए कि हम 1000 रुपये का भाड़ा लेके जा रहे हैं और किसी भी अधिकारी ने हमारी गाड़ी पकड़ ली। पकड़ने के बाद हमको तो 1000 रुपये मिलना है और अगर हम जो महीने में 15,000 रखे रहते हैं अपने पास से, उसको हमें ले जाके अधिकारी को जमा करना पड़ता है। फिर अगर मेरा 30,000 का चालान है, चालान होने के बाद फिर हमको 5,000 रुपये अदन घूस देनी पड़ती है आरटीओ ऑफिस में। उसके बाद फिर थाने में जब गाड़ी जाएगी छूटने उसको भी 3-4 हज़ार रुपये हमें देना पड़ता है। बताते हैं कि हम उसकी रखवाली कर रहे हैं। मतलब वो थाने में भी गाड़ी हमारी तो जुर्माना, फिर दलाली पर दलाली। अगर हम किसी भी प्रकार से किसी व्यापारी का माल लोड कर रखे हैं तो अगर उसको हम खाली कराने जाते हैं तो उसका 5,000 रुपये हमें खाली कराने का देना है। मतलब वो लेबर मेरी खाली करेगी पर पैसा थाने में देना पड़ेगा। हाँ, अध्यक्ष जी हैं, पूरे प्रदेश को ही देख रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है अध्यक्ष जी, इस तरह से अगर जितने वाक़याएँ हुए हैं, चूँकि आप वैसे भी परेशान हैं, अधिकारियों के इस कारगुजारी से परेशान है और उनको बचने के की तरीका है सरकार की पॉलिसी, हो तो बच गए। आपके जो संगठन के तमाम लोग हैं जो इस तरह से एक पिकअप वाले हैं, डाला वाले हैं, जो परेशान हुए हैं, कहीं ऐसी तो घटना नहीं आपके संज्ञान में कोई इंजर्ड हुआ हो, कोई अवसाद में चला गया हो, परेशान गया? क्या ऐसी कोई घटनाएं हैं आपके पास उदाहरण? अभी हमारे पास एक उदाहरण है। 6 महीने में लमसम, अभी 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने में उस गाड़ी वाले का 3 चालान हुआ। ड्राइवर को मोटर मालिक ने टाइट किया कि तुम देख के नहीं चल रहे, तुम कैसे चल रहे थे। ड्राइवर वहां से आरटीओ से गाड़ी छुड़ा के चला है और गाड़ी तुरंत लड़ गई।
अभी जल्दी की बात हो, गाड़ी आज भी लड़ी खड़ी है। 2024 में लड़ी थी, 2025 लास्ट हो गया है, अभी तक वो गाड़ी बन नहीं सकी है, अभी भी वो वैसे ही खड़ी है। और उसकी जो गाड़ी की ईएमआई चलती है, वो ईएमआई वाले मोटर मालिक को परेशान करते हैं, वो प्रताड़ित होता है, उसके घर जाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, यहाँ तक कि समझ लीजिए। और वो गाड़ी 2024 से और 2025 तक पूरे एक साल तक अभी तक खड़ी है, लगातार 3 चालान, मतलब बैक टू बैक डेट में, मतलब 10 दिन के अंदर करीब 3 चालान। और जो की कीमत सुन लीजिए चालान की, 30,000 रुपये, 32,000 रुपये, 35,000 रुपये तक की चालान की कीमत है। अभी भी हमारे पास पूरे चालान है, 30-35,000 रुपये के चालान, ये मतलब बैक डेट में तीन लगातार चालान है। वो हम आपको मीडिया के द्वारा दिखा सकते हैं। आपको एक घटना और बता दें, एक ड्राइवर भाई हमारा सुल्तानपुर का रहने वाला था, सुल्तानपुर जा रहा था अपने माल को लेकर के, गाड़ी माल लोड था, और जगदीशपुर आरटीओ ने उसको, अमेठी आरटीओ ने उसको रोक करके उसकी गाड़ी बंद कर दी। उसने कहा साहब चालान कर रहे हैं, आप गाड़ी सीज ना करिए, मेरी माँ मर गई है। उसकी माँ मर गई थी और वो अपनी माँ की अंत्येष्टि लेने जा रहा था। उसकी अपनी खबर उसको जब मिली, चूँकि गाड़ी बाहर थी उसकी, अपनी माँ को मरने पर जा रहा था अंतिम संस्कार करने के लिए, उसकी गाड़ी बंद कर दी गई। वो कह रहा साहब चालान कर दीजिए, 30,000 कर दीजिए, 25,000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 40 मत करिए। फिर भी इन लोगों के आंखों में, अब मैं क्या बोलूँ, शर्म नहीं है कि वो किसी की व्यक्ति की यहाँ मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उसकी गाड़ी बंद कर दी। अरे चालान करके छोड़ देता, कोर्ट छोड़ा देता वो। ये हम लोग पे इसलिए दंड बनाते हैं, तो हम लोग पे करते हैं, जोर करते हैं कि हम लोग गाड़ी वाले हैं, हमारा माल जब्त कर लेते हैं, गाड़ी जब्त कर लेते हैं। अगर ये चालान करके हमारी गाड़ी छोड़ दे, 30,000 चालान कर दिया, चलो कोई बात नहीं, तो गाड़ी का भी मार, दूसरा माल जो मालिक और हमें जिसका माल हम लोग बंद करते नहीं छुड़ा पाते, 2-2 4-4 दिन खड़ा रहता है, उसका जुर्माना तो लेता ही है, वो हमको भाड़ा नहीं देता है। जिस माल का मतलब व्यापारी का माल लेके हम गए, 3 तरह से हम लोग मरी स्थल पे हो गए हैं। आज हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम यहाँ से लाश ही जाएगी, तो जब तक हमें महाराज जी से के दर्शन हो करके उनसे अपनी व्यथा नहीं बता लेते, तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। दोस्तों, ये कागज़ हाथ में है और आपने पीड़ा सुना है, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि देखिए, जो ट्रक वाले हैं उनमें मार्जिन हैवी होता है, और पिकअप हो चाहे छोटे डाला वाले हों, इनको 3 तरह का मार, जो मेरी समझ में आ रहा है, झेलना पड़ रहा है। और ये कि सिर्फ जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी के साथ होता है, क्योंकि अधिकारी उसी पॉलिसी को बता करके अपने आप को बंदर बाट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक ही वसूल है, पैसे की हवस, पैसा आना ही चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर न मालूम इतनी कितनी गाड़ियां हैं जिनका कोई फिटनेस नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी हैं। सड़कों पर न मालूम कितनी ऐसी गाड़ियां दिखा दूं कि जो उनको हफ्ता बना हुआ है, उनका फिटनेस नहीं है। लेकिन सवाल है, केवल उन्हीं गाड़ियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जो डाला है, जिनसे आम जनजीवन जो व्यक्ति हैं उनका राशन जाता है। तो उन पर तेहरा, दोहरा, चौहरा या मार की ज़रूरत क्या है? अगर छोटा वाहन है तो उस पर छोटा जुर्माना, बड़ा वाहन है तो उस पर बड़ा जुर्माना होना चाहिए। ये पैरेलल जो बनाने का काम किया है, कतई उचित नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं पवन शर्मा, डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, इस पॉलिसी को अतिशीघ्र चेंज किया जाए। ये आम जनजीवन की बात है, एक जनता की बात है। अधिकारियों की झोली तो वैसे भी भरती रही, वैसे भी लूटपाट मचाते रहे। और मैं आपको बता दूं, लखनऊ के आरटीओ विभाग में इतना ज़्यादा करप्शन है कि दलाल जाएगा तो सब कुछ बन जाएगा, लेकिन कोई ईमानदार व्यक्ति जाएगा तो उसको ना एनओसी मिलेगी, ना उसको लाइसेंस मिलेगा, ना उसको फिटनेस मिलेगा। केवल एक बक्सा है, वहाँ पर जादू की पुड़िया है, झप्पी की पुड़िया पिला करके इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और आरटीओ विभाग के आरटीओ साहब खामोश होकर के बैठे हैं। लाखों साबूत हैं, हजारों साबूत हैं। इसके पहले के जो डीएम साहब थे, गंगवार साहब, कई बार वहां पर छापा डाल करके दलालों को पकड़ा था, लेकिन वसूली लंबी है, गैंग लंबा है, जनता को परेशान करने की उनकी नियत ही है। तो क्यों ना इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आगे आकर के इन लोगों की समस्या का निराकरण करना चाहिए और इन लोगों को राहत देनी चाहिए।